Hello everyone, welcome to my channel Lakshmi Chaudhary Online Study. Today we are going to continue gravitation, first chapter of class 10. इसके कुछ कंसेप्ट की हम रिवीजन करेंगे. आज हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सीखेंगे. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना. सो लेट्स स्टार्ट. अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. The earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force. हमारा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका जो डीपली कंसेप्ट है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ is situated at its center. So the gravitational force on any object due to the earth is always directed toward the center of the earth. Because of this force, an object falls vertically downwards on the earth. हमारे अर्थ के सेंटर में जो ग्रेविटेशन का मास सिचुएटेड होता है उसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे. इसी को हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. सिंपल सा कंसेप्ट है. अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट. ये हमें पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर अर्थ के ऊपर रखा है तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बच्चे ने ऐसी जंप की तो क्या अर्थ इसको नीचे खींचेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा. अगर हमने किसी स्टोन को ऊपर फेंका तो क्या अर्थ उस स्टोन को भी अपने तरफ खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका फार्मूला भी हमें पता है. F इक्वल्स टू स्मॉल m दैट इज मास इनटू स्मॉल a दैट इज एक्सीलरेशन. ये क्या है? यह है न्यूटन का सेकेंड लॉ. और इस लॉ का मतलब क्या है ये हम देखेंगे. अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, उस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स लगाया, तो वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होगा, ऑब्जेक्ट हिलेगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी, वो एक्सीलरेट होगा. नहीं समझे? देखिए, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सीलरेशन. किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगी? एक्सीलरेट होगी. एक बॉल ले लो, ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m. इस पे मैंने फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन. बॉल हिलेगा, एक्सीलरेट होगा, इसकी स्पीड चेंज होगी. सिंपल बात है. अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सीलरेशन. दिस इज अवर न्यूटन सेकेंड लॉ. इसका मतलब क्या? द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सीलरेशन. इसको ही क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. स्मॉल जी की वैल्यू क्या है? इसका फार्मूला क्या है? कैपिटल G इंटू m, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन r. रेडियस जो है उसका स्क्वायर, gm अपॉन r स्क्वायर. तो ये फार्मूला कैसे आया? तो चलिए देखते हैं. एक छोटा सा कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है, जल्दी से देखेंगे. ओके, देखिए, वी नो दैट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन r, रेडियस ऑफ द अर्थ उसका स्क्वायर. इसको हम ऐसे समझेंगे, ये अर्थ लिया, ये उसका सेंटर, सेंटर से ये रेडियस लिया, पोल पे एक ऑब्जेक्ट लिया दैट इज बॉल, उसका मास स्मॉल m है और ये अर्थ का मास कैपिटल M. ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1. दैट इज क्या? F इक्वल्स टू GMM अपॉन R स्क्वायर. ये समझ में आ गया? ठीक है. अच्छा,
अभी न्यूटन का सेकेंड लॉ ऐड करो। क्या है? कैपिटल F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी हम एक्सीलरेशन की जगह पे स्मॉल g पुट करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल F इक्वल्स टू m इंटू जी, इक्वेशन सेकेंड। अभी ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन फोर्स का ही है, तो कहना है इक्वेट थे, दोनों को हम इक्वेट करके देखेंगे। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सेकेंड में से हम लेंगे m इंटू जी, ठीक है, राइट साइड। ओके, इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन में से लिखा कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल m कट कर देंगे तो स्मॉल g का वैल्यू मिल जाएगा इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, दैट इज g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला। ऐसे आया, दो इक्वेशन लिए, इसको इक्वेट किया और फार्मूला मिल गया। अगदी सिंपल है। ओके, सो यहाँ पे हमने अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कंप्लीट कर लिया। आगे के हमें और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।